हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड पीटी हिंदी पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज 7 लाया हूं और आप लोग इसे फुल मॉक टेस्ट देने का ट्राई कीजिए, खुद को एनालिसिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, आप लोग लास्ट में ज़रूर मेंशन करें। अब ये हो सकता है कि ये टेस्ट सीरीज लास्ट होगा। मैंने इससे पहले टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6 अपलोड हो चुका है। अगर नहीं दिए हैं तो ज़रूर से दीजिए उस सबको। और ये आज का अंतिम टेस्ट सीरीज रहेगा, टेस्ट सीरीज नंबर 7। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि देखिए आप लोग करना क्या है, जैसे टेस्ट सीरीज जो है ना, टेस्ट मैंने कितना कराया, 7 कराया। मैंने मॉडल पेपर भी मैंने आप लोग सभी को प्रोवाइड किया हूँ। मॉडल पेपर मैंने सभी प्रोवाइड किया, कितना बताओ, 10। और मेरे पास क्या है, मेरे पास जो प्रीवियस ईयर है पीवाई की क्वेश्चन जो हैं ये जो होगा आपको 14/3/2018 और मेरे पास है 15/3/2018। अगर आप लोग ये कितना बताइए, मेरे पास 2 है, ओके। और पेपर 1 के लिए एक सेट। टोटल यहां से बात किया जाए तो कितना हो गया बताइए, यहां से हो गया 20 सेट। अगर आप लोग 20 सेट अगर एग्जाम में पहले दे के जाइएगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर एक साथ अगर परचेस कीजिएगा तो इसका प्राइस रखा गया 100 रुपया। ये 70 रुपया और 10 20 और 10 100 रुपया लगेंगे। जिसे भी परचेस करना है ले सकते हैं, एक साथ मिलेगा। टेस्ट एक साथ मिलेगा 7 और प्लस ये सब साथ में मिलेगा। और झारखंड पीटी हिंदी पेपर के 2 के किसी प्रकार कंटेंट चाहिए तो आप लोग को क्या है 7004501486 आप लोग को ओनली मैसेज करना है, 7004501486। या टेस्ट सीरीज हो या इंडिविजुअल टॉपिक का हो या टोटल टॉपिक का हो, इंडिविजुअल खंड का हो, आप लोग इस पर मैसेज करके अपना बात रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आपके पास 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां से विकल्प 1 सही हो जाएगा, 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अपभ्रंश के भेदनागर, उपनागर और बाचड़ किसने दिए हैं? तो यहां से आपका विकल्प डी होगा, मार्कंडे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। तो यहां से आपका विकल्प सी सही जवाब होगा, पौमचरी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अवट भाषा किस भाषा का सरलीकरण रूप है? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? विकल्प ग हो जाएगा, भारतेंदु युग। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना है? आपका यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब होगा, खड़ी बोली का व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया है? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। राष्ट्र भाषा से संबंधित यह कथन किस आयरिश कवि का है?
विकल्प आपका बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक झारखंड के जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा है? विकल्प बी आपका सही जवाब कुरुख। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब होड़ोजागर। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? विकल्प डी आपका सही जवाब 2003। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा मानक हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? विकल्प आपका ए सही जवाब होगा दक्षिणी हिंदी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? विकल्प सी हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष कवि कौन है? विकल्प ए एक है तुलसीदास सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? विकल्प डी वर्ण। मानक देवनागरी वर्णमाला भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब प्रभावित की गई? विकल्प बी 1966 ईस्वी। किसने देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अ की 12 खड़ी तैयार किया? विकल्प ए आपका सही जवाब। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? विकल्प बी सिंधी। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? विकल्प ए स्वर। किसी भाषा को किसी राज्य के राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? विकल्प सी आपका सही होगा राज्य विधानमंडल। हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? विकल्प डी आपका सही होगा सभी, माने कि धार्मिक संस्थान में भी, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में भी, रेलवे प्लेटफॉर्म में भी। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प सी सही होगा प्रारूपण। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प बी आपका सही होगा भारत के प्रधानमंत्री। यह था जो हिंदी भाषा के इतिहास से मैंने इस टेस्ट सीरीज में मैंने 25 प्रश्न लिया हूं। उसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, इनमें से किस झारखंड के द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है?
विकल्प ए बैद्यनाथ पोद्दार। इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? एक मिनट 26 जो है, इनमें से किस झारखंड में द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? विकल्प यहां से बी आपका 26 का 20 सही जवाब हो जाएगा, माफ कीजिएगा बाय मिस्टेक हो गया था। झारखंड की में द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार किसे माना जाता है? राधा कृष्ण को माना जाता है। अब देखते हैं 27 नंबर, इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? तो यहां से विकल्प ए होगा बैद्यनाथ पोद्दार जी। इनका प्रथम पीढ़ी में क्या हो जाएगा? बैद्यनाथ पोद्दार, और द्वितीय पीढ़ी में राधा कृष्ण हो जाएंगे। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? विकल्प सी आर्यावर्त। 29 नंबर जो प्रश्न है, पत्थर की बांसुरी जो कि गजल है किसकी रचना है? तो विकल्प ए कुंवर बेचैन की है। सोन मछली बन बसी किसकी रचना है ये? विकल्प सी रविंद्र भ्रमर। ये जो है नवगीत है। नेक्स्ट प्रश्न है ललित निबंध है। आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प ललित निबंध का है। विकल्प बी होगा आपका सही जवाब, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शरद जोशी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? विकल्प आपका ए हो जाएगा एक व्यंग्यकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है किस पुस्तक में दिया गया है? विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास में। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है ये? विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। विकल्प आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? विकल्प आपका डी सही जवाब, हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। विकल्प आपका सी सही जवाब। रेखाचित्र विधि का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प डी शिवपूजन सहाय। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से प्रारंभ हुआ? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु कथा के जन्मदाता हैं? विकल्प ए जगदीश चंद्र मिश्र। विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
यहां पर विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी जो कि विद्यापति के संदर्भ में असत्य कथन है, अब इसी को ढूंढना था, तो ये आपका विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुट पद हैं? विकल्प सी साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है? विकल्प डी झरना। तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? विकल्प बी कवितावली। रामचंद्रिका का रचनाकाल है? विकल्प सी 1601 ईस्वी। महाकवि भूषण की रचना है? विकल्प सी छत्रसाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? तो यहां से विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 51वां प्रश्न जो है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, उक्त पंक्ति किसकी है? तो यहां पर दिनकर जी है। विकल्प डी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है? विकल्प बी तार सप्तक। प्रसिद्ध कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के लेखक कवि हैं? विकल्प सी शिव मंगल सिंह। नेक्स्ट है, धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है? विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा। मोचीराम, रोटी और संसद, अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? विकल्प ए सही जवाब। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख आधार स्तंभ है? विकल्प ए रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी है? विकल्प सी कमलेश्वर। सिक्का बदल गया प्रसिद्ध रचना है? विकल्प बी कृष्णा सोबती। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में? तो विकल्प यहां से बी से जगह परीक्षा गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन और सुधा के प्रेम की कहानी का उपन्यास है? विकल्प बी गुनाहों का देवता। सिलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? विकल्प बी आपका सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? विकल्प ए आपका सही जवाब। वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है? विकल्प बी आपका सही जवाब, नामदेव। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? इंसा अला खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान। विकल्प बी आपका सही जवाब, शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नीर भरी दुखी की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो यहां से होगा विकल्प डी, सांधी गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो विकल्प बी, रुद्रपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास में गाय की कीमत क्या थी? विकल्प सी, 80 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन काल क्या है? विकल्प सी, 1936 ईस्वी। पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपया का दंड लगाया था? विकल्प सी, 100 रुपये और 30 मन अनाज। होरी के परिवार का सदस्य नहीं है? धनिया, सोना, रूपा, गोबर, हीरा, शोभा, मेहता, मातादीन, दत्तादीन। यहाँ पर विकल्प आपका थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर ये नहीं रहता तो आपका यहाँ से विकल्प हो जाता है, केवल 1 और 2 होता है, परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब ये अगर देखते अगर नहीं है तो यहाँ पर विकल्प रहना चाहिए था, विकल्प ई होना चाहिए था। यहाँ पर केवल 3 इस टाइप का विकल्प होना चाहिए था। क्योंकि देखिए धनिया, सोना, रूपा ये भी है, गोबर ये भी था, हीरा और शोभा होरी के भाई थे, तो ये परिवार के सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा विकल्प नहीं दिया हुआ है, केवल 1, केवल 3। तो यहाँ से आप इसको विकल्प 1 की जगह विकल्प 3 कर लीजिए, तो यहाँ से बी सही हो जाएगा। ओके, मैं 2 तरफ से बताया कि किस प्रकार का प्रश्न आएंगे तो किसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राय साहब होरी को कितने रुपये का प्रबंध कराने को कहा था? विकल्प डी, 20,000। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं, किसका कथन है ये? तो विकल्प सी हो जाएगा, ममता का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोकगीतों, लोक नीतियों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है, किसका कथन है? विकल्प डी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी टोपी पर लिखवा ले, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है?
समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? विकल्प डी बावन दास का है। नेक्स्ट है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? विकल्प डी ममता को। मैला आंचल में कौन पात्र हमेशा सुपारी बेचता रहता है? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कमली किस रोग की वजह से बेहोश हो जाती है? विकल्प आपका सी, हिस्टीरिया बीमारी से वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्दशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कृतियों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है? तो यहां से जितने भी हैं सारे, अंधकार, मदिरा, रोग, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प क्या हो जाएंगे यहां पर? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प ए भारत भाग्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, किस अंक में है? विकल्प ए 6वें अंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाग के संदर्भ में सही है। यहां से होगा विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर भी एक देखिए वक्तव्य दिया हुआ है, रोहू सब मिलके आहू भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारत दुर्दशा के पहले अंक में यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प ए योगी। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का खलनायक कौन है? विकल्प ए विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? तो विकल्प बी आपका आषाढ़ का एक दिन नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के जीवन से संबंधित है। विकल्प सी कालिदास। ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? विकल्प बी कालिदास। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, यह वाक्य किसने किससे कहा? तो विकल्प सी दंतुल ने मल्लिका से। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा पर परिणाम में मधुर होता है, उक्त कथन किसका है जी? विकल्प बी भटार का है। देवसेना को निम्न में से क्या कहा गया है? यहां देखिए ए बी सी डी सब दिया हुआ, उसके बाद नीचे कुट दिया हुआ है। तो विकल्प डी हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, ए और बी देख लीजिए क्या किया है, माने कि ये और ये बात सही है, ए और बी। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गीत कौन सा है? यहां पर 4 गीत दिए हुए हैं और उसमें से नीचे विकल्प भी दिए हुए हैं। गीत 1, गीत 2, गीत 3, गीत 4 दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है केवल 1 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4। तो यहाँ से आपका जो सही होगा विकल्प
ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 4, माने कि ये वाला और पहला वाला। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है। कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, परमदत्त, पर्वतेश्वर। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के संदर्भ में सही नहीं है। विकल्प डी प्रपंच बुद्धि, मगध का महानायक। पूस की रात कहानी की मूल समस्या है। विकल्प सी संघर्ष। मानसरोवर क्या है? विकल्प डी कहानी संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, अलोग्योझा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए 1929 ईस्वी। मानसरोवर भाग 1 में कौन सी कहानी सम्मिलित नहीं है? तवान, घासवाली, कफन, नशा। तो विकल्प सी हो जाएगा कफन। सोहन किस कहानी का पात्र है? विकल्प डी ज्योति कहानी का पात्र है। गंगी किसकी पत्नी होती है? रामू की, सज्जन सिंह, महावीर सिंह, जोखू। तो विकल्प यहां से डी हो जाएगा जोखू की। कामतानाथ दफ्तर में कितने रुपया का नौकर था? 60 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, 40 रुपया। तो विकल्प बी 50 रुपया का नौकर था। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद मेले में क्या लेता है? चिमटा, सिपाही, भिस्ती, धोबीन। तो महमूद जो है वह सिपाही मेले में लेता है। करुणा के पति का क्या नाम था? मोहन, सोहन, आदित्य, चैन सिंह। तो यहां से विकल्प आपका सी होगा आदित्य। एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र की कौन सी चीज पसंद आ गई थी? विकल्प बी एल्बम। एक 102 नंबर प्रश्न है, किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही सर्वप्रथम कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? विकल्प डी लोभ। मनुष्य के हृदय को प्रकृति दशा में कौन ले जाता है? प्रेम, लोभ, श्रद्धा, कविता। यहां से विकल्प डी कविता। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। यह निबंध के कौन से अंश से लिया गया है? विकल्प बी काव्य और व्यवहार। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? विकल्प सी भाव या मनोविकार। एक जाति को मूर्ति पूजा करते हुए दूसरे जाति के प्रवर्तक उसे गुनाह, ये रिपीट हो चुका है, एक मिनट। ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर भाव या मनोविकार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद की सिद्धावस्था किससे संबंधित है? विकल्प बी उपभोग पक्ष। यह प्रश्न अभी आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है किसके यथार्थ कारण का जितना भी अभाव हो आकर्षण की अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। विकल्प ए श्रद्धा। 109 नंबर है दूसरी भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इस कथन हेतु लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? विकल्प डी हनुमान का। आचार्य शुक्ल के किस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 3, उपयुक्त सभी। चिंतामणि भाग 1 के लिए उनको देव पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? यहां पर नीचे कूट दिए हुए हैं ए और बी, ए और सी, बी और डी और सी और डी। तो यहां से विकल्प ए सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? विकल्प बी तुलसीदास और सरोज स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे हो तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा है जब जय रना, यह कथन किसने कहा? माने कि ये जो पंक्ति लिखी हुई है इसका यह कथन किसने कहा है? तो बिल्कुल विकल्प बी विभीषण ने। नेक्स्ट प्रश्न है हनुमान का क्रोध कैसे शांत हुआ? यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है सरोज स्मृति के संपन्न होने में कवि किसकी बोध देता है? विकल्प ए साधारण मनुष्य। सरोज स्मृति कविता में कितने अनुच्छेद हैं? 10, 11, 15, 17। विकल्प बी 11। सोचा मन में वह शकुंतला कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि विकल्प आपका डी आपका सही जवाब होगा, वह अपने मामा के यहां पली बड़ी, ननियाल में पोषण हुआ और उसका अंत भी वहीं हुआ, इसी कारण उपयुक्त सभी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति को आप पढ़िए अच्छे से। ये किस कविता से संबंधित है उससे पूछा जा रहा है। तो यहां से विकल्प बी सही होगा, सरोज स्मृति। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, किस कवि के द्वारा रचित है? ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा रचित है? तुलसीदास, कबीरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास। विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? यहां से आपका विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं? चावल दाल से, रोटी सब्जी के, राम नाम से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, राम नाम से। यहां पर देखिए 123 नंबर जो प्रश्न जो है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है पूछा जा रहा है।
आप लोग पढ़िए इसको। तो विकल्प ए तुलसीदास। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति में किसका वर्णन है ये पूछा जा रहा है। सेम है जो पहले तुलसीदास द्वारा रचित था, उसी में इस पंक्ति में किसका वर्णन है पूछा जा रहा है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके पास। यहां से विकल्प बी राम प्रेम ही सार है। कवितावली के बारे में सही कथन है। कवितावली भगवान राम की कहानी काव्यात्मक शैली में बताती है और कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित्व, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया है। उत्तरकांड में 60 छंद है। ए और बी, तो यहाँ से विकल्प डी सही जो हो जाएगा, ए और बी। कामायनी के अंतिम स्वर का क्या नाम है? दर्शन, रहस्य, आनंद, संघर्ष। तो क्या हो जाएगा विकल्प यहां से सी सही होगा, आनंद। लज्जा सर की प्रथम पंक्ति है। यहां से विकल्प ए आपका सही जवाब होगा, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी। मनु के द्वारा सदा का कौन सी उपमा नहीं दी गई है? विकल्प डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु को सदादेव कहा है? विकल्प सी सतब्राह्मण। कामायनी की मूल कथा निम्न से किस ग्रंथ पर आधारित है? विकल्प सी शतपथ ब्राह्मण। 131 नंबर, रामचरितमानस की कथा के वक्ता हैं? विकल्प डी आपका सही जवाब। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है जी? विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का। 133वां नंबर है, रामचरितमानस के संबंध में सही कथन है? यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं ए बी सी सभी सही हैं, तो उपयोग सभी होंगे। उपयोग डी, उपयोग सभी सही कथन है। इसमें भी उपयुक्त सभी विकल्प डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संवाद नहीं है। विकल्प डी आपका हनुमान बाली संवाद, ये नहीं है। बाकी जितने संवाद है वो अयोध्या कांड में संवाद से संबंधित हैं। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है, कुरुक्षेत्र किस सर्ग से संबंधित है? यह जो पंक्ति लिखी हुई है बोला कि कुरुक्षेत्र किस सर्ग से संबंधित है? तो यहां से विकल्प डी चतुर्थ। कुरुक्षेत्र से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिद्धिनकर हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में केवल दो ही पात्र थे, युधिष्ठिर और पितामह भीष्म।
कुरुक्षेत्र का रचना प्रकाशन 1946 में हुआ था। यह समस्या प्रधान काव्य है, मैंने कि यहाँ से विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। युद्धोपरांत अपनी शंका समाधान के लिए युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं, यानी किनके पास, तो विकल्प डी भीष्म पितामह के पास। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह अंततः एक साधारण मनुष्य की संकालु हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह कथन किसका है जी, तो ये जो कथन है युधिष्ठिर का है, दिनकर का है, व्यास का, निराला का। तो यहां से सही जो विकल्प होगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। 140 नंबर है, मुख्य है त्राता हृदय की भावना कथन है। ये जो है किसका कथन है, भीष्म का है। कबीर की साखी में कितने अंग हैं, 58, 60, 59, 62, तो यहां से विकल्प डी 59 हो जाएगा। सुमिरन को अंक में निहित सुने घर का मेहमान जैसे आता है वैसे चला जाता है, विकल्प आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर छूटा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कबीर रहेगा। कबीर ने कठिनाई यानी विपत्ति को अच्छा क्यों माना है, विकल्प डी हरि का स्मरण होता है। 144 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यहां से देखिए विकल्प बी यहां पर इनके बारे से रिलेटेड गलत है, मैंने कि आपका जो विकल्प होगा बी सही हो जाएगा। बीजक कबीर की वाणी संग्रह से संबंधित सही कथन है। साखी में दोहा का संकलन मुक्तक शैली, शबद में संग्रहित पदों गीत शैली, रामायणी चौपाया संग्रहित है मुक्तक शैली, इन उपयुक्त सभी, माने कि यहां पर आपको कहने का मतलब है ये विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है, विकल्प बी साक्ष्य भाव। निम्नलिखित में से किस कवि की गोपियां अधिक भावुक है, तो विकल्प यहां से रत्नाकर, सूरदास, नंददास सभी का, तो यहां से विकल्प बी सूरदास। निम्न में से किस कवि की गोपियां अधिक भावुक है, विकल्प डी सूरदास। भृंग कीट कहा गया है, विकल्प सी उद्धव। आज का यह अंतिम प्रश्न है, सूर सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने मौलिक विधान किया है। उद्धव के ब्रज आगमन, उद्धव के उपदेश, भ्रमर के बहाने उल्हाने, ज्ञान या योग का विरोध, विकल्प आपका डी आपका सही जवाब होगा। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे कि दो बार रिपीट हो चुके हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अरे मैंने कि इतना 150 MCQ लिखते लिखते कोई डबल हो गया है, दो या तीन जगह डबल प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग इसी को ध्यान में देख के टेस्ट दीजिएगा। और 150 में ही आपको कितने लाए हैं वो आपको मेंशन जरूर कीजिए, ओके। और ये टेस्ट सीरीज नंबर जो था, टेस्ट सीरीज जो था ये 7, ये लास्ट टेस्ट सीरीज है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं आएगा। हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका टॉपिक का वीडियो आ सकता है आपके पास, ओके। तो ये अंतिम मान लीजिए, इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं होगा। देखिए टेस्ट सीरीज 7 दीजिए, 1 to 7 दीजिए, मॉडल पेपर दीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जाइए। कम से कम आप लोगों को
इतने करके जाना है, कम से कम 19 टेस्ट करके जाना है। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपको कंपटीशन कैरियर पॉइंट से आपको ये 19 आपको टेस्ट को दे के रहना है, एनालिसिस करके जाना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।